अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। व्यूअर्स, आज हमारी खुशबख्ती कि हमारे साथ एक तारीख मुजीबुर रहमान शामी साहब की शक्ल में मौजूद है। और शामी साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि शामी साहब का बचपन कैसा था? बचपन कैसा था? बचपन मेरा गुजरा है पाकपटन में। अच्छा। मैं 2 साल का था जब पाकिस्तान बना। अच्छा। और मेरी वालदा के हाफजे के मुताबिक मेरी जो तारीख पैदाइश है वो 14 अगस्त है। अच्छा। 1945। अच्छा। तो मैं ठीक 2 साल का था। तो जब हमने हिजरत की या हिजरत पे हमें मजबूर किया गया। कहां से हिजरत की? होशियारपुर से। अच्छा। तो होशियारपुर से जब हिजरत की तो मेरे वालिद जो थे वो वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुलाजिम थे। कुछ देर वो लाहौर में रहे, फिर साहिवाल में रहे, यहां तक कि उनकी तकर्री जो थी वो पाकपटन में हो गई। अच्छा। मियां अली मोहम्मद खान साहब जी। बस्ती शरीफ वाले जी। उन्होंने अपना मस्कन जो है वो पाकपटन को बनाया। जी। और उनके जो छोटे भाई थे खान बहादुर खान साहब, हुसैन मोहम्मद खान या मोहम्मद हुसैन खान, उनसे हमारे वालिद साहब का बहुत दोस्ताना था। तो उस ताल्लुक की बना पर, और फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का क्योंकि वहां आस्थाना है, उसकी बिना पर उन्होंने कोशिश की होगी कि उनकी तकर्री पाकपटन में हो जाए। और इस तरीके से वो पाकपटन में आ गए। और मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने पाकपटन ही में होश संभाला। अच्छा। तो बचपन शरारती था या नहीं? उस जमाने में बच्चों को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी। अच्छा। हमारे वालिद का यह मामूल था कि मगरिब की नमाज जी के बाद कोई बच्चा घर से बाहर नहीं रह सकता। सही। तो मगरिब की नमाज के साथ हम घर में आ जाते थे। अच्छा। अगर कोई दोस्त अहबाब मिलने आते थे तो उनके लिए हम बैठक का दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अच्छा। हम अपने घर के बाहर दरवाजे पर या एक चबूतरा था उस पर, उसमें खड़े खड़े उनसे बातचीत करते थे और कर सकते थे। अच्छा। बैठक खोलकर गप्पे लगाने की इजाजत नहीं थी। और जो कोठा था उस पे चढ़ने की इजाजत भी नहीं थी। अच्छा। अगरचे उन दिनों में जो बैतुल खला है वो कोठे पे होता था। अच्छा। और आपको रफे हाजत के लिए कोठे पे जाना पड़ता था। सही। लेकिन इसके अलावा आप वहां खड़े नहीं हो सकते थे ज्यादा देर तक। हमारे वालिद तो हमें पतंग भी नहीं उड़ाने देते थे। अच्छा। और किसी सूरत उनकी इजाजत नहीं थी कि हम कोठे पे चढ़े। उसकी वजह यह थी कि उस जमाने में दीवारें सांझी होती थी। अच्छा। एक कोठे पे खड़े होकर दूसरे घर में आपकी नजर जा सकती थी। अच्छा। ताक झांक होती थी। अच्छा। इसलिए शोरफा अपने बच्चों को इजाजत नहीं देते थे कि वो घरों की छतों पे चढ़े और एक दूसरे के हाथ ताक झांक करें। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, कितने बहन भाई और उनसे जज्बाती ताल्लुक किससे था? देखिए, हम 7 बहन भाई थे। अच्छा। 2 भाई और 2 बहनें मुझसे बड़ी थी। अच्छा। और 2 बहनें मुझसे छोटी थी। जी। हमारी सबसे बड़ी बहन जो थी वसीम अख्तर जी, उनसे मुझे बहुत लगाव था। जी। और मैं हर वक्त उनकी गोदी में चढ़ा रहता था।
अच्छा। जब उनकी शादी हो गई मेरे ताया जो थे उनके बेटे से, अच्छा। और वो रहते थे रावलपिंडी में, तो मुझे फिर बड़ा उसका सदमा हुआ। मैं उनको याद करता था अपनी बहन को, और सारा साल इंतजार करता रहता था कि वो छुट्टियां होंगी और वो मेके आएंगी। अच्छा। तो फिर उनके साथ मैं फिर दिन गुजार सकूंगा। अच्छा। और गप्पे थोड़ी अपना आ कर सकूंगा। तो अपनी बहन से मुझे बड़ा शदीद लगाव था। अच्छा। और एक जो मेरा लगाव बहुत शदीद था मेरी नानी के साथ था। अच्छा। हमारी वालदा का डिसिप्लिन जो था तो वो बड़ा सख्त था, और वो हमें कायदे और ज़ाब्ते में रखती थी। तो हमारी नानी जो थी वो भी हमारे पास रहती थी। अच्छा। और उनके जो बेटे थे, अकलौते बेटे थे, एक बेटे उनके काजी नियाज मोहम्मद साहब, वो साहिवाल में रहते थे। अच्छा। वो बिजनेस करते थे और वहाँ उनकी बड़ी जायदाद थी होशियारपुर में। और वो जो होशियारपुर जो मुस्लिम लीग है उसके सेक्रेटरी जनरल भी थे जी। तो वो, लेकिन मेरी नानी जो थी उनका दिल जो है हमारे घर में ज्यादा लगता था। अच्छा। हमारी वालदा के साथ और हमारे वालिद के साथ। सही। तो वो ज्यादातर हमारे घर में हमारे साथ रहती थी और मेरा उनसे बहुत रिश्ता था। मैं हर वक्त उनके पास रहता था और उनसे बातें करता था, उनसे कहानियां सुनता था। और फिर मुझे याद है कि हमारे यहाँ मेलाद शरीफ जो है वो बड़ी बाकायदगी से होता था। और मेलाद शरीफ होता तो मेरी वालदा जो हैं और मेरी खाला जो हैं वो उसमें नाते पढ़ती थी और वो नाते हम सुनते थे, उनको याद करते थे। और मेरी जो बहन है और बड़ी, वो भी जो मनक़बत बड़ी मशहूर है, बाबा गंजे शक्कर हो करम की नज़र, हूँ दीवाना रहे कायम तेरा आस्ताना, वो इसे तरन्नुम से पढ़ती थी। तो उसका भी मुझे बहुत शौक था। अच्छा। तो इस तरीके से हमारा बचपन गुजरा। और जब बचपन जो है मैं एक पढ़ाकू बच्चा था। अच्छा। और अपनी किताबें पढ़ता था, को खेल कूद का मुझे शौक नहीं था। और लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, अखबार पढ़ने का शौक था। अच्छा। और मैं एक मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे अखबार कब से पढ़ने का शौक हुआ। मैं समझ लो जब से होश संभाला मैंने अपने आप को अखबार पढ़ता हुआ पाया। अच्छा। और मैं एक अखबार पढ़ के मेरी तसल्ली नहीं होती थी, मैं 2 अखबार 3 अखबार पढ़ता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया और यानी हाई स्कूल में आ गया तो फिर मैं, जो हमारी एक लाइब्रेरी थी, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, मैं शाम को वहाँ जाता और वहाँ मैं अखबारात पढ़ता और फिर उसके साथ ये किताबें वहाँ से लेके आता। अच्छा। और वो किताबें पढ़ता। तो बचपन ही से मुझे अखबार पढ़ने का और किताब पढ़ने का शौक था। सही। अच्छा, वालिद और वालदा में से डर ज्यादा किसका था, वालिद का या वालदा का? वालदा का। अच्छा। वालिद जो थे ना वो तो आमतौर पे उस जमाने में वालिद घर में बहुत कम दाखिल होते थे। आमतौर पर वो वालिद जो थे उनका दिन बसर हो जाता था दफ्तर में या फिर बैठक में। अच्छा। तो वो तो खाना खाने के लिए घर आते थे या शाम को सोने के लिए घर आते थे, लेकिन उनका भी रोब बहुत था। और लेकिन जो घर का मामला था वो सारा वालदा चलाती थी। और जो हमारी पढ़ाई है उसका भी वो ख्याल रखती थी। सोने के और जागने के औकात भी उनकी नज़र में होते थे। और हमारे वालिद साहब की आदत थी वो हमें अलग सुबह जगा देते थे। अच्छा। सुबह ताकि नमाज पढ़ सकें। तो हमें सुबह तड़के जागने की आदत उन्हीं दिनों में पड़ गई। अच्छा। आपने अपने वालिदैन के बच्चों का जिक्र किया, अब आप खुद साहिब औलाद हैं, तो एक शेर है कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। तो क्या डिफरेंस है आपके घर में और आपके वालिदैन के घर में? देखिए, जो मेरे वालिदैन का घर था, पहली बात तो यह कि वहां इब्तदा में तो बिजली ही नहीं थी। अच्छा। ठीक है। जब मुझे याद पड़ता है जहां तक हम पढ़ते थे, जो
मिट्टी के तेल का लैंप है ना, अच्छा, उसकी रोशनी में पढ़ते थे, या लालटेन जो थी वो जलाते थे। और आमतौर पर जो लोग थे, आम लोग, सही, वो ये जो म्यूनिसिपल कमेटी के खंबे होते थे ना, सही, उनके नीचे बैठ के रात को बच्चे पढ़ते थे। सही, बिल्कुल, हर घर में ना तो बिजली थी और ना ही लैंप, बड़े बड़े लैंप होते थे। अच्छा, तो एक बात, और दूसरी बात ये कि हर घर में पानी का पंप भी नहीं होता था। अच्छा, पानी उस वक्त हैंड पंप होता था, जी, जी, और उससे वो पानी जो है निकालते थे। सही, और घर में एक बाथरूम था, इन गुसल खाना, और 2 बैतुल खला थे जी, और सारे जो हैं हम बहन भाई बारी बारी उसी गुसल खाने में नहाते थे। सही, और वो जो था, जो उस वक्त जो यानी इज्तिमाई नलके होते थे, सही, मोहल्ले में एक नलका लगा हुआ है, एक के या 2 नलके लगे हुए हैं, तो अक्सर लोग वहां से पानी आके, अच्छा, वो कहते उसे गेरते थे, क्या पंजाबी में कहते, वो उससे पानी भर के ले जाते थे। अच्छा, इस तरीके से जो हमारे जो बार्बर्स की दुकानें हैं, हजामों की दुकानें, वहां बाथरूम होते थे, सही, तो कई लोग वहां जाके उस बाथरूम में नहा लेते थे। और इस तरह जो रफा हजत के लिए अक्सर लोग जो हैं वो बाहर जाते थे खेतों में, सही, ठीक है, घरों में नहीं, मगर हमारे घर में ऊपर इंतजाम था। सही, तो अब जब बिजली आई हमारे घर में, तो बिजली आई तो पंखा नहीं था। अच्छा, उस वक्त हाथ का पंखा होता था। सही, तो एक कमरा जो था, बड़ा कमरा होता था, उसमें वो हाथ का पंखा लग गया, और उसमें फिर जो आपकी खिड़की है, उसमें खास की टटियां लगी होती थी। सही, दोपहर को वहां पानी छिड़क दिया जाता था, और सारा जो हमारा यानी बहन भाई हम सब, तो उस कमरे में हम सोते थे, जी, ठीक है, दोपहर को, और रात को छत के ऊपर सोते थे, सही, और वहां हवा होती थी। और जब बिजली आ गई तो फिर पहले बिजली आई, फिर पंखा बाद में आया। अच्छा, पहले हाथ वाला पंखा था, हाँ, हम उसे हम एक कमरे को पंखे वाला कमरा कहते थे। अच्छा, फिर उसके बाद वो आया कमरा, जब बिजली आई फिर पंखा आया, आहिस्ता आहिस्ता पंखा जो है, एक कमरे में पंखा लगा लिया गया, सही, तो हम उसे पंखे वाला कमरा कहते थे। अच्छा, तो वो कमरा जो है उसमें हम सो जाते थे। फिर एक पेडेस्टल फैन खरीद लिया, सही, उसमें जब छत पे सोते थे तो पेडेस्टल फैन लगा लेते थे। सही, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 कमरों में पंखे लग गए, फिर 3 कमरों में पंखे लग गए, अच्छा, जाके रहें सही, तो उनके लिए एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैतुल खला जो है बाथरूम अटैच नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल, 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 और पानी जो है नल का हैंड पंप लगा हुआ है। बाद में तो फिर वो कमेटी का पानी आ गया, टूटियां आ गई, जी, बिल्कुल, तो वो टूटियां लगी हुई हैं, और चूल्हा जो है उसके पास बैठ के खाना खाना है। तो ये जो सारा उस वक्त का माहौल था, तो अब यकसा बदल चुका है। अब तो आपको एक अलग, हर शख्स के लिए एक अलग कमरा चाहिए, फिर उस कमरे के साथ अटैच बाथ चाहिए, बिल्कुल, तो एक यकसर हमारी बूदोबाश बिगड़ गई, बदल गई कह लें। तो अब मेरी 2 बहनें मुझसे छोटी थी, अच्छा, और 2 भाई और 2 बहनें मुझसे बड़ी थी। जी, अब भाई जो थे, जब मैंने होश संभाला थोड़ा, वो मैट्रिक करके तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में जा चुके थे। अच्छा, तो मेरे एक भाई जो थे, वो उन्होंने दाखिला लिया एमरसन कॉलेज मुल्तान में। वहां मेरे फूफी जात भाई रहते थे, मेरी फूफी रहती थी, डॉक्टर इनामुल हक साहब उनका नाम था, छावनी के, वो मुल्तान छावनी में मेडिकल अफसर थे, तो वो उनके पास रहने लगे। अच्छा, और दूसरे भाई मेरे जो थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में दाखिला लिया, लेकिन फिर उनकी वो उसके बाद वो चले गए फौज में, उनकी सिलेक्शन हो गई। तो उन 2 भाइयों से
यानी मेरा ज्यादा वक्त इकट्ठे नहीं गुजरा। अच्छा ठीक है, वहां उस जमाने में, बाद में गुजरा। जी। तो मेरी फिर दो बहनें जो थी, बड़ी बहन की शादी तो इब्तदाई जमाने में हो गई, फिर बाद में दूसरी बहन की शादी हो गई। जो छोटी बहनें थी मेरी, जो माशाल्लाह आज भी यानी जिंदा है, एक साहिवाल में है, एक लाहौर में है, और जो मेरे बड़े भाई हैं और बहनें हैं वो दुनिया से रुखसत हो चुकी। तो वो दो बहनें जो थी, और मेरा उनका साथ ज्यादा रहा। अच्छा, अब होता ही ऐसा, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि घर में कुछ चीज आती थी ना खाने की, मसलन फल आया है, अच्छा, या कोई मिठाई आई है, या कोई किसी तरफ से कोई आ गया। उस जमाने में ये था ना कि आप हमसायों में अगर कोई मुर्गी पकी है तो वो हमसाये आपको सालन भेज देते जी। अगर आपके यहाँ मुर्गी पकी है या मछली पकी है तो आप हमसायों में या अजीजों में एक दो जगह वो सालन जरूर भेज देते थे। बिल्कुल, और एक्सचेंज भी होता था, सालन एक्सचेंज होता था। किसी के मेहमान आ गए, घर में सालन नहीं है, वो आप दूसरे से मंगवा लेगा। तो वो जब घर में कोई ऐसी चीज होती, मतलब फल आया है कोई, या कोई मिठाई आई है, वो थोड़ी तादाद में है, तो मेरी वालदा जो थी वो उसको मेरे लिए रख लेती थी। अच्छा। कि भाई मैं उसको दे दूंगी मुजीब को। तो वो जब मैं घर आता स्कूल से तो मुझे एक कमरे में ले जाती और मुझे वो निकाल के देती कि आप ये खा ले। अच्छा। तो मैं उनसे पूछता कि वो जो मेरी बहनें हैं दो छोटी, एक को गुड्डी कहते थे हम, एक को बेबी कहते थे। अच्छा। एक का नाम रुबीना था, एक का समीना। दोनों माशाल्लाह, एक लाहौर में रहती, दूसरी साहिवाल में रहती। तो मैं उनको पूछता, उनको दे दिया आपने? तो मेरी वालदा कहती थी ये थोड़ी सी चीज है तो इसलिए तुम खा लो। मैं रोने लग पड़ता था। अच्छा। तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ये उनको दे दो। वाह। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज खाली हो अपनी बहनों को दिए बगैर। मैंने कहा, मेरी वालदा, मैं उनको कहता था नहीं, पहली उनको देनी है, बचेगी तो मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। वाह वाह वाह।